बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बहुत बार हम सामान्य बीमारियों से परेशान होते हैं और बहुत बार कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, कुछ ऐसे रोग हो जाते हैं जिसका कारण और निवारण समझ में नहीं आता। कुछ अजीब तरह की, कुछ विचित्र तरह की बीमारियां हो जाती हैं। आज बात करेंगे इन्हीं विचित्र बीमारियों के बारे में। हनुमान जी के श्रृंगार में चांदी के वर्क का प्रयोग न करें। चांदी का वर्क किसी भी तरीके से सात्विक नहीं होता है, इसलिए हनुमान जी के श्रृंगार में जो लोग चांदी के वर्क का प्रयोग करते हैं वो सही नहीं करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शरीर की विचित्र जो बीमारियां होती हैं ये किन ग्रहों से संबंध रखती हैं। देखिए, आम तौर पर शरीर में 5 तत्व होते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। शरीर में 3 धातुएं होती हैं: कफ, वात और पित्त। व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो इन्हीं तत्वों पर और इन्हीं धातुओं पर निर्भर करता है। हर तत्व के पीछे कोई ना कोई ग्रह होता है और हर धातु के पीछे कोई ना कोई राशि होती है। जब तत्व भी गड़बड़ हो जाए और धातु भी गड़बड़ हो जाए तो शरीर में विचित्र बीमारियां हो जाती हैं और इन बीमारियों का न तो कारण समझ में आता है और न निवारण समझ में आता है। अगर बीमारियों के ग्रह और राशि को पहचान लिया जाए तो इन विचित्र बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। पहली जो विचित्र बीमारी है वो है शरीर में गांठों का होना, शरीर में गांठ हो जाना। देखिए, शरीर में गांठों का होना लोग सबसे पहले समझते हैं कि ये कैंसर है, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये कैंसर नहीं होता। ये बढ़ता चला जाता है और व्यक्ति को परेशान कर देता है। ज्यादातर ये गांठें कान के आसपास और पीठ के इलाकों में होती हैं। गांठों के पीछे मुख्य भूमिका होती है राहु की 90% और 10% भूमिका होती है सूर्य की। सूर्य की वजह से शरीर में ज्यादातर विष जमता हुआ चला जाता है और राहु की वजह से शरीर आसानी से विषमुक्त नहीं हो पाता। अगर शरीर में गांठें हो रही हैं या हो गई हैं तो क्या उपाय करें? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाएं। सूर्य की रोशनी में कम से कम 5 मिनट तक बैठें। इसके बाद कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें और रविवार के दिन जल और फल ग्रहण करके उपवास रखें। फास्ट फूड और तेल मसाला खाना बिल्कुल बंद कर दें। अब दूसरी जो विचित्र समस्या है वो है शरीर में दाग धब्बों का होना। शरीर में कहीं काले स्पॉट्स हैं, कहीं लाल स्पॉट्स हैं, शरीर में दाग धब्बे होने लगे। देखिए, शरीर में दाग धब्बों के होने के पीछे मुख्य रूप से 3 ग्रह होते हैं: बृहस्पति, सूर्य और बुध। बृहस्पति की वजह से पाचन तंत्र खराब होता है, पेट खराब होता है और इसके कारण शरीर पर दाग धब्बे आ जाते हैं। सूर्य के कारण शरीर में मेलानिन की मात्रा बिगड़ जाती है और शरीर पर दाग धब्बे आ जाते हैं। बुध की वजह से त्वचा में संक्रमण यानी स्किन इन्फेक्शन होने की वजह से शरीर पे दाग धब्बे आ जाते हैं। क्या करना चाहिए? नित्य प्रातः खाली पेट नीम के मुलायम पत्ते खाएं। खट्टी चीजें, मूंगफली और चीनी कम से कम खाएं। सूर्य के सामने ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का नित्य प्रातः 108 बार जप करें। तांबे के गिलास से जल पीने का अभ्यास करें। तांबे के बर्तन से पानी पिएं, आपको इस समस्या में लाभ होगा। एक और विचित्र समस्या है कि आपको बार बार वोमिटिंग यानी उल्टी जैसा लगता है और खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं होता है। देखिए, इस समस्या के पीछे बृहस्पति और चंद्रमा दोनों होते हैं।
ऐसी दशा में शरीर में पित्त का और जल का संतुलन बिगड़ जाता है। व्यक्ति खाना खाने के बाद ठीक से पचा नहीं पाता, कभी कभी उल्टियां सी होती रहती हैं या महसूस होती रहती हैं, और कभी कभी भोजन से अरुचि हो जाती है, भोजन करने का मन नहीं होता है। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, भोजन में मैदे और चावल का प्रयोग कम करें। हरी सब्जियां, अजवाइन और हींग का प्रयोग करें। ओम राम रामाय नमः इस मंत्र का नित्य प्रातः 108 बार जप करें। गले में लाल चंदन की माला धारण करें, आपको लाभ होगा। एक समस्या और है, बेवजह आंखों से पानी गिरना। आमतौर पर आंखों के खराब होने से आंखों से पानी गिरता है, लेकिन कभी कभी बिना कारण के भी ये समस्या जीवन में हो जाती है। इसके पीछे आमतौर पर शुक्र और सूर्य दिखाई देते हैं। क्या उपाय करना चाहिए? रोज सुबह बैठिए, अपने मन को एकाग्र करिए, आंखों से नाक के अगले हिस्से को देखने का प्रयास करें। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। सर में नारियल के तेल की मालिश करें, ऐसा नियमित रूप से करें। आंखों से जो पानी गिर रहा है उसकी स्थिति कम हो जाएगी। कोई व्यक्ति आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको परेशान कर रहा है, आप उससे पीछा छुड़ाना चाहते हो या चाहती हो, तो क्या करेंगे? नित्य प्रातः भगवान शिव को सफेद चंदन का तिलक लगाएं शिवलिंग पर। इसके बाद 3 बार जोर से ताली बजाइए और जिस व्यक्ति से समस्या हो उससे पीछा छुड़ाने की प्रार्थना करिए। आपका पीछा उस अवांछित व्यक्ति से जल्दी छूट जाएगा।